नमस्कार, मैं उमेश कुमार ओमेगा जीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सौर मंडल के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो सौर मंडल, सबसे पहली बात है सौर मंडल क्या है। तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इस सब को मिला के क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल क्या हुआ? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इस सब को मिला के क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल क्या हुआ? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सब को मिला के सौर मंडल कहा जाता है। क्लियर? सौर मंडल का मुख्य जो मुखिया होता है, कौन होता है? सूर्य है। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। अब सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है जो कि सौर मंडल का क्या है? मुखिया है। सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है। सूर्य के चारों ओर क्या होता है? विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते रहता है। क्लियर? तो सौर मंडल क्या हुआ? सूर्य, ग्रह, विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि को मिला के सौर मंडल बनता है। तो सौर मंडल का क्या है? मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य के चारों ओर क्या होता है? सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो अब है सबसे पहले हम सूर्य के विषय में पढ़ेंगे। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है जिसमें 71% हाइड्रोजन है, 26% हीलियम है और बाकी है 26.5% हीलियम है और 2.5% अन्य गैस है। तो क्या हुआ? सूर्य में क्या है? 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम है और बाकी अन्य गैस 2.2% अन्य गैस है। क्लियर? अब सूर्य में इतना विपुल ऊर्जा जो निकलता है, सूर्य में विपुल ऊर्जा कैसे निकलता है? नाभिकीय संलयन द्वारा क्या होता है? सूर्य से क्या होता है? विपुल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नाभिकीय संलयन क्या हुआ? कई छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर क्या होता है? हाइड्रोजन अति तीव्र वेग से गति करता है और उसके संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है? हीलियम बनता है। तो जिससे क्या होता है? विपुल ऊर्जा की राशि उत्पन्न होती है। तो परीक्षा में देता है नाभिकीय संलयन क्या है, किसके द्वारा सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होता है? तो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होता है। अब है सूर्य हुआ। सूर्य का जो भाग है जिसे हम सब देखते हैं, आँखों से देखते हैं, उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। उसे प्रकाश मंडल हो गया। फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल क्या हुआ? सूर्य के बाहर का भाग जो कि हमें आँखों से दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल क्या हुआ? सूर्य के सतह का बाहरी भाग जो कि हमें दिखाई देता है, आँखों से दिखाई देता है, उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल का तापमान मतलब सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य का केंद्र जो है बीच वाला भाग, सूर्य का केंद्र जो बीच वाला भाग है, इसको क्या होता है? परमाणु भट्टी जैसे होता है। सूर्य का भट्टी जो है केंद्र वाला, इसका तापमान होता है
15 मिलियन सेल्सियस मतलब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अब एक होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय जो ये दिखता है, सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखता है उसको कोरोना या किरीट कहा जाता है। कोरोना या किरीट क्या हुआ? सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाश का भाग दिखता है उसे कोरोना या किरीट कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय क्या दिखता है? जो भाग दिखता है उसे कोरोना या किरीट कहा जाता है। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है, सूर्य है, सूर्य से ऊष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है, जो क्या होता है इसके वायुमंडल से बाहर आ जाता है। तो बाहर आ जाता है तो एक ज्वाला के रूप में निकलता है। सूर्य से क्या होता है, प्रकाश का भाग जो कि उसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर आ जाता है, क्या कहा जाता है उसे? सौर ज्वाला कहा जाता है। सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या हुआ? सूरज के प्रकाश से जो ऊर्जा का भाग निकलता है उससे बाहर निकल जाता है, उसे सौर ज्वाला कहा जाता है। अब जहाँ से सौर ज्वाला निकलता है वहाँ क्या होता है, एक धब्बा जैसा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? धब्बा मतलब कलंक। इसको क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य का वह भाग जहाँ से सौर ज्वाला निकलता है, यहाँ का तापमान क्या होता है? बहुत कम होता है। कितना होता है सौर कलंक का तापमान? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? एक सौर ज्वाला। अब यहाँ पृथ्वी है तो इसके उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर यह देखा जा सकता है। जब यह क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यहाँ आपस में जल जाता है। जलने के फलस्वरूप क्या होता है, एक जो ज्वाला निकलता है उसे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सौर ज्वाला का क्या है, उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाए, जो प्रकाश निकलता है उसे ऑरोरा बोरियालिस। अब हमको पता है बोरियालिस हो गया ऊपर वाला, और दक्षिणी ध्रुव ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? नीचे है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। दक्षिणी ध्रुव को क्या कहा जाएगा? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुव को ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। क्लियर? सौर ज्वाला क्या हुआ, यहाँ से जो निकलता है एक ज्वाला निकलता है जो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अब हम देखते हैं सूर्य के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य के 8 ग्रह हैं। ग्रह किसको कहा जाता है? वे आकाश से पिंड जो कि सूरज की परिक्रमा करता है, ग्रह कहलाता है। ग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता है, वह क्या होता है? सूरज के प्रकाश से चमकता है। वे आकाश से पिंड जिसे अपना ग्रह नहीं होता है और सूर्य की परिक्रमा करता है, क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इसमें पहले चलते हैं 8 ग्रह के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको यूरेनस और नेपच्यून भी कहा जाता है। क्या हुआ? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो 8 ग्रह हैं। तो इसमें अब देखना है सूरज से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध के बाद क्या है? शुक्र है। शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण।
क्लियर। अब इसमें क्या देखना है, ऐसा इसका मतलब क्या हुआ, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, यह सब कैसे चलता है, पश्चिम से पूरब की ओर। सभी ग्रह क्या करता है, सूरज की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करता है। बुध हुआ, पृथ्वी हुआ, मंगल हुआ, बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, वरुण हुआ, ये सब क्या करता है, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। क्लियर। दो ग्रह है, शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस क्या होता है, इसे दिया हुआ है पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। दो ग्रह कौन कौन हुआ, शुक्र और यूरेनस पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। अब है कि जो ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है तो उसमें क्या होता है, सूरज किधर उगेगा, पूरब में उगता है। परीक्षा में देता है पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ सूरज कहाँ उगता है, पूरब में उगता है। बुध में कहाँ उगेगा, पूरब में। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण में कहाँ उगेगा, पृथ्वी, पूरब में। और शुक्र और यूरेनस में पृथ्वी, सूरज कहाँ उगेगा, पश्चिम में। क्यों उगेगा, क्योंकि क्या होता है, शुक्र और यूरेनस क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। क्लियर। क्या हुआ, शुक्र और यूरेनस दो को याद रखना है, शुक्र और यूरेनस, इधर से क्या हो सेकंड और इधर से सेकंड, दोनों क्या हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड, दोनों क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी सब क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड में सूरज कहाँ उगेगा, पश्चिम में उगेगा और डूबेगा कहाँ, पूरब में। और बाकी में पूरब में उगेगा और पश्चिम में डूबेगा। क्लियर। अब चलते हैं, सूरज से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। क्लियर है, याद करना। अब बीच में देखिए, बीच में क्या दिया हुआ है, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटा छोटा उपग्रह होता है, छोटा छोटा क्या होता है, कण होता है, ग्रह का टुकड़ा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। अवांतर ग्रह, अवांतर ग्रह क्या हुआ, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो भी क्या है, छोटा छोटा ग्रह का टुकड़ा है, उसको क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटा छोटा ग्रह का टुकड़ा है, कण है, उसको क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहा जाता है। क्लियर। अब इसमें याद कैसे रखना है, ये क्षुद्र ग्रह के बीच पहले वाला जो भाग है इसको क्या कहता है, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, इसको क्या कहा जाएगा, बाह्य ग्रह। ये क्या हुआ, चार ग्रह जो है क्या है, जो कि क्षुद्र ग्रह के पहले है, तो उसको कहा जाता है आंतरिक ग्रह या पार्थिव। पार्थिव मतलब क्या है, इसमें सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी है, इसमें सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। और बाह्य, इसको क्या हुआ, क्षुद्र ग्रह के बाहर, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, तो इसको क्या कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह चार हो गया और बाह्य ग्रह क्या हो गया, चार हो गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब देखना है, आंतरिक ग्रह हो गया और बाह्य ग्रह हो गया।
ये आंतरिक ग्रह जो होता है ये क्या होता है, अधिकतर इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। आंतरिक ग्रह का इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, और इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। बाह्य ग्रह का घनत्व क्या होता है, कम होता है। यह ठोस से मिलके बना हुआ, यह किससे बना होता है, ठोस पदार्थों से मिलके बना होता है। आंतरिक ग्रह किससे बनता है, ठोस पदार्थों से मिलके बना होता है, और बाह्य ग्रह किससे होता है, गैसीय पदार्थों से बना होता है। क्लियर। अब इसमें क्या रखना है, सबसे पहले क्या हुआ, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। उसके बाद क्या हुआ, अब चलते हैं, सबसे पहले लेके चलना है, ये याद रखना बाह्य ग्रह है। क्या है, बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह ये पता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। इधर से लेके चलेंगे तो ये सब क्या होता है, घटते हुए क्रम में हो जाता है। ये क्या होता है, घटते हुए क्रम में होता है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, बृहस्पति। उसके बाद कौन सा ग्रह होगा, शनि। बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। UN कहिए या यूरेनस और नेपच्यून, या अरुण वरुण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, बृहस्पति। उसके बाद कौन है, शनि। उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये बाह्य ग्रह जो है बड़ा है। तो अब फिर क्या चलते हैं इधर से, 5वां नंबर पे कौन आएगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। इसको क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह, पार्थिव मतलब क्या, इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है, पृथ्वी है। तो 5वां में कौन हो जाएगा, पृथ्वी। अब चलिए, पृथ्वी हो गया। अब ये पता है पृथ्वी का जुड़वां बहन किसको कहा जाता है, शुक्र को। मतलब क्या हो, पृथ्वी और शुक्र लगभग क्या है, बराबर है। तो छठा में कौन हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी के बाद शुक्र हो गया। फिर क्या है, पता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मंगल और बुध हो जाएगा। क्लियर। क्या हुआ ये तो पता है, बाह्य ग्रह में क्या होता है, बड़ा होता है, और आंतरिक ग्रह छोटा है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, इधर से चले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अब इधर आए तो सबसे बड़ा है पृथ्वी। तो 5वां पे पृथ्वी, और पृथ्वी के लगभग बराबर क्या है, शुक्र। तो छठा हो गया शुक्र, और फिर 7वां हो गया मंगल, फिर बुध। क्लियर। अब है कि इसमें देखना सूरज से दूरी के अनुसार क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब है कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार चलना है, पृथ्वी से दूरी के अनुसार। अब ये क्या देखना है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा है, पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक है शुक्र है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन हो गया, शुक्र। परीक्षा में देता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, तो शुक्र है। फिर शुक्र के बाद क्या हो जाएगा, पृथ्वी के बगल में क्या है, कॉमन सेंस वाली बात है, मंगल है। फिर क्या हो जाएगा, आंतरिक में है तो बुध, और फिर तो ये चलता ही रहेगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, शुक्र है। उसके बाद मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर। अब है इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ये हो गया शनि, फिर है कि ये अरुण, वरुण। लेकिन वजन में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। द्रव्यमान वरुण का है तब अरुण का है। क्यों है, क्योंकि इसका घनत्व जो है इसकी अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। इसमें सिर्फ क्या करना, द्रव्यमान मतलब क्या, वजन। वजन में क्या है, सबसे बड़ा कौन हुआ, बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण। बाकी तो वही है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। क्लियर।
अब क्या है, सब ग्रह का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। बुध है, क्या है, एक तो क्या हुआ, बुध सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध सबसे छोटा ग्रह बुध है। दूसरा क्या है, बुध क्या होता है, ये 88 दिन में सूरज की परिक्रमा कर लेता है, 88 दिन में सूरज की परिक्रमा करता है। क्लियर। सबसे छोटा ग्रह क्या हुआ, बुध 88 दिन में सूरज की परिक्रमा कर लेता है। और बाकी क्या है, इसमें जो होता है क्या, तापांतर सबसे अधिक होता है, तापांतर सबसे अधिक होता है। लगभग 600 डिग्री का क्या होता है, तापांतर होता है, लगभग 600 डिग्री। रात में क्या होता है, लगभग 450 और दिन में 450 और रात में -150 के लगभग होता है। तापांतर सबसे अधिक किसका होता है, बुध का होता है। उसके बाद इसका क्या है, एक है इसमें विद्युत चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसमें विद्युत चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, चुंबकीय गुण, काफ़ी है। तो बुध का क्या हुआ, सबसे छोटा सा कौन हो गया, बुध हो गया। 88 दिन में सूरज की परिक्रमा करता है, मतलब जो सूरज के सबसे नज़दीक है वह क्या होता है, चारों ओर सबसे कम समय में परिक्रमा करेगा। और इसका तापांतर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मतलब क्या हुआ, दिन में बहुत गर्म रहता है और रात में बहुत ठंडा होता है। इसका एक गुण है, इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। और इसका क्या है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पहला और दूसरा का क्या है, कोई उपग्रह नहीं। याद रखना क्या है, पहला और दूसरा का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का उपग्रह नहीं है। क्लियर। अब दूसरा है शुक्र। शुक्र क्या हुआ, शुक्र क्या है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। क्लियर। शुक्र को क्या कहता है, सांझ का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र को क्या कहता है, सांझ का तारा या भोर का। सांझ में, शाम में मतलब किधर दिखता है, पश्चिम की तरह, और सुबह में क्या दिखता है, पूरब की तरह दिखता है। यह क्या होता है, आकार में क्या होता है, पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसको क्या आता है, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वां बहन। पृथ्वी की जुड़वां बहन क्या हुआ, पृथ्वी की कजन, पृथ्वी का जुड़वां बहन, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, इसको कहा जाता है। क्लियर। और सबसे गर्म ग्रह, तो अब देखना क्या है, इसमें नज़दीक में क्या है, सबसे नज़दीक में बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अब कहिएगा कि नज़दीक में सबसे बुध है, लेकिन गर्म क्यों है, तो इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो इसके वायुमंडल में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड रहने के चलते क्या होता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। क्लियर। सांझ का तारा या भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वां बहन, सबसे गर्म ग्रह, यह सब क्या है, शुक्र है। शुक्र का भी क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। क्लियर। और एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, चारों ओर घूमना, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है परिक्रमण। और एक होता है परिभ्रमण, जैसे क्या हुआ, ये पृथ्वी है तो यहाँ से चारों ओर घूमना, ऐसे अपने अक्ष पे भी घूम रहा है, तो ये होता है परिभ्रमण या घूर्णन। क्या होता है, परिभ्रमण या घूर्णन। ये क्या होता है, अपने अक्ष पे जो घूमता है सबसे धीरे धीरे घूमता है। अपने अक्ष पे क्या होता है, सबसे धीरे धीरे, मतलब अपने अक्ष पे घूमने में सबसे अधिक समय किसको लगता है,
शुक्र को लगता है। सब परिभ्रमण या घूर्णन करने में क्या होता है, सबसे अधिक समय किसको लगता है, सूर्य को लगता है, सबसे अधिक शुक्र को लगता है। परिभ्रमण क्या हुआ, अपने अक्ष पर ऐसे घूमना क्या होता है, परिभ्रमण। तो सबसे ज़्यादा समय शुक्र को लगता है। शुक्र का भी क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। अब है पृथ्वी। पृथ्वी पे क्या होता है, वायुमंडल पाया जाता है। क्लियर है। पृथ्वी हो गया, ये सूरज है, तो सूरज के चारों ओर क्या होता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, इस तरह से लगाती है, चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी का जो है ये क्या है, विषुवत हुआ और ये ध्रुवीय हुआ। ध्रुवीय व्यास कितना होता है, 714 और इसका जो ध्रुवीय विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर होता है। परीक्षा में देता है, क्या देता है, इसका 12,714 क्या है, ध्रुवीय व्यास है और 12,756 क्या है, विषुवतीय व्यास है। क्लियर। अब पृथ्वी में क्या होता है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे क्या पाया जाता है, जीव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, यह क्या होता है, सूरज के न तो अधिक दूर है न अधिक नज़दीक है, इसलिए यहाँ क्या होता है, तापमान भी समान रहता है। और यहाँ वायुमंडल में क्या होता है, जीने के लिए पानी है, वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। परीक्षा में क्या देता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह। अब क्या होता है, ये चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको परिक्रमण कहा जाता है। और फिर क्या होता है, अपने अक्ष पे जो घूमता है इसको घूर्णन कहा जाता है। अब है कि एक समय ऐसा आता है, यहाँ आया जब पृथ्वी तो अधिक दूरी हो गया। अधिक दूरी, सूरज और पृथ्वी का जो बीच का अधिक दूरी होता है, कितना होता है, 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। सबसे अधिकतम दूरी कितना होता है, 15.21 करोड़ दूरी होता है। अर्थात क्या है, जिस समय पृथ्वी सूरज से सबसे अधिक दूर हो, दूर मतलब क्या हुआ, अप मतलब अपसौर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अपसौर। अपसौर या अंग्रेजी में कहा जाता है एपीहिलियन। एपीहिलियन क्या हुआ, वह स्थिति जब क्या हो, पृथ्वी सूरज से सबसे अधिक दूर हो। कितना है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। इसको क्या कहा जाता है, अप मतलब क्या होता है, दूर, या एपीहिलियन। क्या रखना है, एपीहिलियन, ए दूर हो गया और अपसौर 15.21। क्लियर। अब ये कब होता है, 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को यह स्थिति आता है जब क्या होता है, पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होता है। क्लियर। पृथ्वी सूरज से सबसे अधिक दूर होता है 4 जुलाई को 15.21 करोड़। इसको क्या कहा जाता है, अपसौर या एपीहिलियन। अब एक स्थिति आता है जहाँ पृथ्वी क्या होता है, सूरज के सबसे नज़दीक होता है। सूरज के सबसे नज़दीक होता है, उसको कहा जाता है उपसौर। क्या होता है, उपसौर। उप मतलब क्या होता है, छोटा मतलब कम। जैसे उप प्रधानमंत्री हुआ, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से छोटा हुआ, कॉमन सेंस वाली बात है। उपसौर जो कि नज़दीक होगा उसको क्या कहा जाएगा, उपसौर या पेरिहिलियन कहा जाता है। पेरिहिलियन। पेरिहिलियन क्या हुआ, वह स्थिति जब सूरज क्या होता है, पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक होता है। तो यह कब होता है, 3 जनवरी को होता है। 3 अक्षर हो गया, 3
जनवरी। 3 जनवरी को क्या होता है, सबसे नज़दीक होता है, इसे उपसौर या पेरिहिलियन कहा जाता है। क्लियर। दूसरा, इसका औसत जो दूरी होता है लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है। इसका औसत जो दूरी होता है कितना होता है, 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है। इतना आ गया समझ में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है। प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। अब है फिर मंगल। मंगल है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड मतलब लौह ऑक्साइड हुआ। आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल होता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। अब है देखिए, बुध शुक्र को कोई उपग्रह नहीं था, पृथ्वी को एक था, फिर मंगल को एक से बढ़ के 2 हो गया। 2 उपग्रह है। इसको कितना उपग्रह है, 2। फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस क्या है, इसको 2 उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डीमोस है। मंगल ग्रह का मुख्य यही है। अब मंगल ग्रह में भी क्या होता है, यह भी क्या इसी के तरह होता है। जैसे 23.5 डिग्री पे पृथ्वी झुका हुआ, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो लगभग इसी के समान क्या है, मंगल ग्रह भी झुका हुआ। इसलिए यहाँ भी क्या होता है, क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। यह भी क्या है, इसमें भी झुका हुआ है। मंगल में पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। मौसम में परिवर्तन कैसे होता है, परिक्रमण के चलते क्या होता है, चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसके चलते क्या होता है, मौसम में परिवर्तन। और अपने जो होता है घूर्णन के चलते क्या होता है, दिन और रात होता है। घूर्णन मतलब क्या हो, ऐसे घूम रहा है, जहाँ सूरज का प्रकाश पड़ेगा वहाँ दिन होगा, जहाँ नहीं पड़ेगा वहाँ रात होता है। तो परीक्षा में आता है घूर्णन गति के कारण क्या होता है, घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण दिन और रात। और परिक्रमण मतलब जो कि चारों ओर घूमता है, उसके चलते क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। हो गया मंगल का क्या हुआ, लाल ग्रह कहलाता है, आयरन ऑक्साइड हो गया। फोबोस और डीमोस 2 क्या है, उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। अब है क्या है, बृहस्पति आया। बृहस्पति क्या हुआ, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति है। यह क्या है, गैसीय ग्रह है। इसमें मीथेन, हाइड्रोजन ये सब गैस रहता है। तो सबसे बड़ा है, तो इसमें क्या हुआ, सबसे अधिक उपग्रह भी किसमें है, बृहस्पति का है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, बृहस्पति को सबसे ज़्यादा उपग्रह। एक गैनीमेड है, गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमेड है। गैनीमेड क्या हुआ, सबसे बड़ा उपग्रह। और एक इसमें क्या होता है, ये सबसे बड़ा ग्रह है लेकिन अपने अक्ष पे सबसे तेजी से घूमता है। सबसे तेजी से कौन सा ग्रह घूमता है, बृहस्पति। सबसे तेजी से अपने अक्ष पे कौन घूमता है, बृहस्पति। मतलब सबसे पहले घूर्णन कौन कर लेता है, बृहस्पति। अपने ग्रह पे क्या होता है, सबसे धीरे धीरे कौन घूमता था, शुक्र। और सबसे तेजी से बृहस्पति घूमता है।
फिर क्या है शनि। शनि ग्रह क्या हुआ, एक पीला रंग का होता है। शनि कैसा होता है, पीला रंग का है। शनि ग्रह कैसा होता है, पीला रंग का होता है। इसका एक विशेषता है कि इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। शनि ग्रह का विशेषता है कि इसके चारों ओर वलय या रिंग पाया जाता है। रिंग क्या है, मुख्यतः गैसों का क्या है, गोला है। गैस का क्या है, गोला है। क्लियर। शनि क्या है, गैस का गोला है। और क्या होता है, इसके चारों ओर 7 वलय है। कितना वलय है, 7 वलय है। शनि में क्या है, 7 वलय है, जो कि चारों ओर गैसों का गोला है। परीक्षा में देता है रिंग वाला ग्रह कौन है, तो शनि है। क्लियर है। शनि में के चारों ओर वलय पाया जाता है। इसका एक उपग्रह है फोबे। क्या है, फोबे उपग्रह है। ये क्या होता है, इसके विपरीत दिशा में घूमता है। फोबे जो उपग्रह है शनि का, कैसा होता है, विपरीत दिशा में घूमता है। और सबसे घनत्व जो होता है कम, सबसे घनत्व गैस का गोला कहा जाता है शनि को। शनि को गैस का गोला कहा जाता है, अर्थात इसका घनत्व सबसे कम होता है। सबसे घनत्व कम किसका होता है, शनि का। और सबसे घनत्व अधिक पृथ्वी का होता है। शनि कैसा होता है, पीला रंग का होता है। अब है अरुण या यूरेनस। इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यूरेनस को क्या कहता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यूरेनस को हो गया लेटा हुआ ग्रह। क्यों, क्योंकि यह अपने अक्ष पे झुका हुआ है, लेटा हुआ। इसको किस लिए क्या जाता है, लेटा हुआ ग्रह। और ये क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, इसलिए यहाँ पश्चिम दिशा में सूरज उदय होता है। सूरज का उदय कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। यह हरा ग्रह है। यह कैसा ग्रह है, हरा ग्रह। यूरेनस कैसा ग्रह है, हरा ग्रह होता है। क्लियर। फिर है वरुण ग्रह है। क्या है, वरुण। क्या है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण है। सबसे दूर ग्रह कौन है, सूरज से सबसे दूर ग्रह कौन है, वरुण है। क्लियर। सूरज से सबसे दूर ग्रह कौन है, वरुण है। क्लियर। अब इसमें क्या समझना है, ये बताए थे अवान्तर ग्रह या क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह होता है उसको अवान्तर ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। क्लियर। अब चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है, 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा से क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा दूर है। क्लियर। अब इसका क्या होता है, घूर्णन और परिक्रमण। इसका जो होता है घूर्णन और परिक्रमण दोनों क्या होता है, लगभग समान होता है। इसलिए हमेशा क्या होता है, दोनों मतलब क्या होता है, चंद्रमा का सिर्फ एक भाग ही दिखता है। क्यों दिखता है, इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों क्या होता है, समान होता है। इसलिए क्या होता है, चंद्रमा का सिर्फ एक भाग ही दिखता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। चंद्रमा पर क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो इसका पलायन वेग कम होता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ से वायुमंडल वायु पलायन कर जाता है। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पर भार जो होता है, पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 होता है। अर्थात यदि क्या हुआ, पृथ्वी पर कोई वस्तु कितना है, 60 kg का है, तो वहाँ भार उसका कितना होगा, 60/6 बराबर 10 होगा। अब एक होता है सुपर मून। सुपर मून क्या होता है,
जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो जब नज़दीक में आता है क्या होता है, एक ऐसा स्थिति जब चंद्रमा क्या हो, पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो, तो उस समय क्या होता है, उसका आकार जो होता है 14% बड़ा दिखता है। 14% क्या होता है, बड़ा, और 30% अधिक चमकीला दिखता है। तो उसको क्या कहा जाता है, सुपर मून। ऐसा स्थिति जब चंद्रमा क्या हो, पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो, उस दिन क्या होता है, इसका आकार 14% बड़ा दिखता है तथा चमकीला कितना, 30% अधिक चमकीला दिखता है। इसे क्या कहा जाता है, सुपर मून कहा जाता है। फिर क्या पढ़े, क्षुद्र ग्रह हो गया, अवांतर ग्रह हो गया, उल्का पिंड। क्या है, उल्का, यह विभिन्न गैसों का गोला है जो क्या होता है, वायुमंडल में आके क्या होता है, आपस में टकरा जाता है तो ये निकलता है। इसको क्या कहा जाता है, उल्का। वो जल जाता है, टूटता हुआ तारा जो किसको कहा जाता है, उल्का को ही कहा जाता है। कभी कभी यह पूरा नहीं जल के क्या होता है, नीचे गिर जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, उल्का पिंड कहा जाता है। एक होता है पुच्छल तारा। पुच्छल तारा भी क्या होता है, यह विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जब क्या होता है, यह घूमते हुए सूरज के नज़दीक आता है तो सूरज के प्रकाश के चलते गर्मी से क्या होता है, इसका एक पूंछ की तरह निकल जाता है, पूरा बहुत लंबा फैल जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा कहा जाता है। जैसे हेली का पुच्छल तारा है, 76 वर्ष बाद दिखता है। कब दिखता है, 76 वर्ष पे हेली का पुच्छल तारा। हेली वैज्ञानिक था, इसने खोज किया है। 76 वर्ष पर क्या दिखता है, हेली का पुच्छल तारा, जो कि 1986 में दिखा था। फिर अब है कि 76 वर्ष के बाद फिर यह दिखेगा। इस तरह से हमने क्या देखे, सौरमंडल। सौरमंडल क्या हुआ, सूरज, ग्रह, उपग्रह और अन्य आकाश पिंड मिला के क्या बनता है, सूरज बनता है। सूरज, सौरमंडल बनता है। सौरमंडल के केंद्र में सूरज होता है और उसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाता है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह कहलाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह कहलाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है, छोटा छोटा ग्रह, उपग्रह होता है, छोटा छोटा पिंड होता है, जिसे क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहा जाता है। शनि क्या होता है, शनि एक वलय युक्त ग्रह है जिसमें 7 वलय होता है। इसके अतिरिक्त अरुण में भी वलय पाया जाता है। अरुण में भी वलय परीक्षा में देगा, सिर्फ शनि देगा तो ये है। और इसमें भी 5 होता है वलय, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, 5 इसमें वलय पाया जाता है। शुक्र और अरुण दोनों की इधर से होता है, पूरब से पश्चिम की तरह घूमता है, बाकी सब पश्चिम से पूरब की तरह घूमता है। क्लियर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन हो गया, शुक्र है, और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्लियर। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।